मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को कभी सपोर्ट नहीं किया। जो गलत उन्होंने बोला उसके विरोध में गए। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब बॉम्बे से बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसा चैलेंज है, आप क्या देख रहे हैं अपने सामने? कौन सी परिस्थितियां हैं आपके सामने? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अनुकूल समय है काम करने के लिए। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पूरे देश में अपना लोहा मनवाया है और जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए अल्पसंख्यक समाज लालायित है, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये अवसर मिला अभी, और मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के काम करूंगा। जो माननीय मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस सपने को पूरा करने के लिए समाज को एकत्रित करूंगा। और माननीय मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मैं सबको साथ लाकर विकास करूंगा और सबका विश्वास जीतने के लिए काम करूंगा। क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों का भरोसा मोदी जी या उनकी सरकार जीत पा रही है? जिस तरह से दिल्ली के दंगे हुए, एनआरसी हुआ, एनपीआर हुआ, एक के बाद एक फेयर कहीं ना कहीं आ रहा है, आप महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये फियर क्रिएट किया गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और जितने भी विवादित पार्टियां हैं जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर कहती हैं, लेकिन जो देश को बांटने के लिए, भाई से भाई को अलग करने के लिए आज तक काम किया, वो कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से मुसलमानों को साथ लेना चाहती थी, यही वजह है। मुझे जो अध्यक्ष बनाया ये कोई पहली वजह नहीं है। इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब स्थापना के समय जब एक तरफ सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के 6 अप्रैल 1980 को जब अध्यक्ष बने, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उनके साथ मुरली मनोहर जोशी जी थे, तो चौथे स्तंभ के रूप में मुसलमानों का नेतृत्व करते हुए वहां पर सिकंदर बख्श साहब भी थे, जो उस वक्त के मुसलमानों के मकबूल नेता थे। नहीं, ठीक है सर, लेकिन आज की तारीख में वो चौथा स्तंभ नजर नहीं आ रहा है। तो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ, आपकी नेशनल टीम सामने आई, कोई बहुत बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हो या उपाध्यक्ष के तौर पे हो, नहीं आया। जाहिर सी बात है, माइनॉरिटी मोर्चे की कमान तो जमाल ही को मिलनी थी, और कौन था उनके पास? माइनॉरिटी मोर्चे में भी सिख समाज आता, बड़े नेता है उसके, जैन समाज आता, बड़े नेता है उसमें, क्रिश्चियन समाज आता, बड़े नेता है उसमें। सभी समाज का जो है नेतृत्व अल्पसंख्यक समाज में आता, उस समाज को भी मिल सकता था। दूसरी बात, जो कट्टू साहब है केरला के, वो उपाध्यक्ष बने हैं और भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष बनना एक बहुत बड़े मान की बात है। शाहनवाज साहब जो है प्रवक्ता बने हैं, जो पूरे देश में पार्टी की विचारधारा को रखते हैं, उनकी बातें लोग सुनते हैं। जो अभी राज्यसभा में भेजे गए उत्तर प्रदेश से जफर इस्लाम साहब, उनको प्रवक्ता के रूप में लिया गया। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो सबको साथ लेकर काम करना चाहती है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इस नारे में लब्बैक कहते हुए जुड़ने का काम नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि हमारी दूरियां कम नहीं हो पाई, उस दूरियों को कम करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में कोई खोट नहीं है। दूरियां कैसे पाटेंगे? दूरियां कैसे पाटेंगे? मेरा ऐसा मानना है, संगठन सबसे बड़ा माध्यम होता है दूरियों को कम करने के लिए। जब दूरियां नजदीकियां बनती हैं, लोग पहले सुनकर जानते हैं, फिर जानकर जब मिलते हैं तो समझते हैं, और समझने के बाद दोस्त बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समाज की है, उसमें विशेष रूप से जो मुस्लिम समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा दूर है, थोड़ा उनके बीच में गलतफहमियां हैं। मैं इस संगठन के माध्यम से पूरे देश के मुसलमान समाज को संगठन के माध्यम से करीब लाने का काम करूंगा, उनके गलतफहमियों को दूर करने का काम करूंगा, और मैं विकास के रास्ते पर उनको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। जमाल साहब, हमने देखा है आपके महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है मुसलमान बीजेपी से दूर रहा है। गोपीनाथ मुंडे आपके नेता हुआ करते थे, उनकी लोकसभा में मुसलमान उनको जम के वोट करते थे, मुसलमान चाहते थे कि वो आगे आए, वो प्रदेश का नेतृत्व करें। तो ऐसा नहीं है, जब मौका अगर आपकी तरफ से कुछ बढ़ा तो मुसलमानों ने भी बढ़ करके लब्बैक कहा। नहीं तो मैं ये पूरे देश में बात कर रहा था। महाराष्ट्र में तो बड़ी संख्या में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मुंडे साहब जी के साथ था,
माननीय नितिन गडकरी जो नागपुर से नेतृत्व करते हैं, जहां से मैं हूं, यहाँ बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ जुड़े हुए, मुसलमानों का काम नितिन जी करते हैं। जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आई 2014 में, तो आपने देखा होगा सबसे पहले हज कमेटी थी, उर्दू अकेडमी थी, मौलाना आजाद फाउंडेशन था। ये सारे अगर आप देखेंगे तो आज जो कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना सरकार है, आज भी सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हुए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने काम किया है, यहाँ पर जिस प्रकार से मुस्लिम समाज दूरियां खत्म करके साथ आकर विकास का काम किया है, इस पैटर्न को पूरे देश में लागू करने का काम करूंगा मैं। आप कोई रोड मैप है जमाल साहब आपके पास, कोई ढांचा है? कैसे मुसलमानों को ये बावर कराएंगे आप, कामयाब होंगे कि साहब एनआरसी में आपको नुकसान नहीं होगा, सीए से आपको नुकसान नहीं होगा, एनपीआर से आपको नुकसान नहीं होगा, या दिल्ली दंगों में जो कुछ हुआ उसको कैसे आप समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आप मोदी जी के नेतृत्व में चलिए, हम आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और अभी तक मैं महाराष्ट्र में काम करता था, मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष था। यहाँ पर मैंने साफ दिल से लोगों को दावत दी, मैं उनके बीच में गया, मैं पार्टी की योजनाओं को उनके बीच में रखा। मुझे इस बात का गर्व है कि महाराष्ट्र में, जैसा आपने बताया कि बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बारे में मैंने सपने में नहीं सोचा था, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटे से शहर का कार्यकर्ता दिल्ली जैसे बड़ी राजधानी में आकर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में बैठ सकता है। ये सिर्फ मैं अपने साथियों के साथ बैठूंगा, राष्ट्रीय लेवल पर काम करने में क्या कठिनाइयां हुई हैं, हमें क्या सुधार करना चाहिए, हमें और कौन सी बातों को जो है अमल में लाना चाहिए, उन सारी बातों को मैं इकट्ठा करूंगा और उसके साथ मैं इंशाल्लाह अपने काम की शुरुआत करूंगा। आप बड़े शालीन व्यक्ति लगते हैं, बड़े सीधे साधे, क्या वजह है? बीजेपी में कहा जाता है कि बहुत टेढ़े लोग होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परवरिश है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सिखाया है वो मैं आपको दिख रहा हूं। मेरे पास दो अनुभव है। मैं जब राजनीति की शुरुआत की, मैं समाजवादी पार्टी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जब मैं समाजवादी पार्टी में काम करता था तो मुझे लोग बोलते थे आप बहुत उग्र हैं, क्योंकि वहां की जो सीख थी, वहां का जो कल्चर था, वो मारपीट, लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी का था। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर मैंने कानून के हद में काम करना सीखा, मैंने प्यार से काम करना सीखा और संविधान के अंदर रहकर काम करना सीखा, इसलिए वो काम मिल रहा है। आपके प्रदेश में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कभी सुशांत सिंह का मामला आ जाता है, कभी रिया का मामला आ जाता है, कभी बीजेपी कंगना के पीछे भागती है, क्या कारण है? मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को कभी सपोर्ट नहीं किया। जो गलत उन्होंने बोला उसके विरोध में गए, जहां पर वो सही थी उसके लिए साथ दिया। रहा सवाल सुशांत का, तो वो तो सीबीआई जांच कर रही है, और चूंकि मुंबई एक ग्लेबर शहर है और जहां ग्लेबर होता है वहां कुछ ना कुछ बातें बाहर आती हैं और लोग उसको ज्यादा हाईलाइट करके देखते हैं। अब वो तो सीबीआई जांच कर रही है, उसके बारे में मैं तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। कई बार इस तरह की भी आप के नेताओं की तरफ से खबरें आती हैं कि हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मुसलमानों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि सब्जी वाला जो मुसलमान है उससे सब्जी नहीं लेना है। ये सब परिस्थितियां हैं बहुत विपरीत जमाल साहब। ये मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल है। एक शेर में कहूंगा, दूरियां जब हद से बढ़ी फासले बढ़ते गए, दूरियां जब हद से बढ़ी फासले बढ़ते गए, उन्होंने वो भी सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, और आजकल मीडिया भी उनको ज्यादा हाईलाइट करती है, वो ऐसे उल जलूल बातें करते हैं। लेकिन आप मेरे शीर्ष नेतृत्व को अगर देखेंगे तो उन्होंने सबको साथ लेकर, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि नफरत के खिलाफ मॉनिटोरियम होना चाहिए, बिल्कुल 10 साल के लिए कोई नफरत की बात नहीं करेगा। आपके शीर्ष नेतृत्व में नितिन गडकरी जी आते हैं, खुद नागपुर से आते हैं। कई बार हमारा भी अनुभव रहा है कि वो काफी अल्पसंख्यकों का काम करते हैं और करना चाहते हैं और कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ये गैप कहाँ है? ये गैप जो है, हम साथ बैठ नहीं रहे, हम सुन रहे एक दूसरे को, हम देख नहीं रहे। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज को परखने का एक पैमाना है। अगर शक्कर की मिठास को परखना है तो उसको जो है जबान पर रखना होगा, तभी पता चलेगा शक्कर है नमकीन, नमक, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। अगर चाय की गर्माहट को परखना है
ये हॉट कॉफी है या कोल्ड कॉफी है, तो आपको उसको छूना पड़ेगा। वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर परखना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी करीब आकर देखना पड़ेगा। और मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरा मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के चश्मे से देख रहा है और उनकी जबान से सुन रहा है और वही समझ रहा है। कहीं ना कहीं इस बात में हम मानते हैं कि हम कमजोर पड़े हैं, इस समाज को अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे। मैं उसको कमजोरी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी बात को, संगठन की बात को, विचारधारा को पहुंचाने का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम है तो संगठन है। मैं संगठन को बिल्कुल नहीं, बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम करूंगा। जब इस तरह की बातें आपसे जब जाएंगे मुसलमानों के बीच में, आपसे पूछा जाएगा कि साहब आप तो संविधान बदलने की बात करते हैं, आप मुसलमानों को भारत से निकालने की बात करते हैं, जब मुसलमान आम मुसलमान ये पूछेगा, आम नागरिक, ग्रामीण का, देहात का, गांव बस्ती का, तो क्या जवाब देंगे आप इससे? जाहिर सी बात है, जो उन्होंने सुना है वो पूछेंगे। मैं यही कहूंगा ये सब झूठ है, बकवास है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संविधान को मानती है, संविधान में विश्वास रखती है और जिसको हम मानते हैं, जिसको विश्वास करते हैं, उसको बदलने का काम कैसे कर सकते हैं। हाँ, सवाल मुसलमानों का, मुसलमान अगर यहाँ पर सुरक्षित है तो हमारे हिंदू भाइयों के संरक्षण में सुरक्षित है। देखा जाए तो मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू भाई से ज्यादा अच्छा दोस्त, बड़ा भाई कोई नहीं हो सकता। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अगर डराने का काम कर रहे तो मुझे लगता है कि जो भी भाई मुझसे मिलेगा, मुझमें भारतीय जनता पार्टी को देखेगा, मुझमें भारतीय जनता पार्टी को ढूंढेगा, तो उसका डर जरूर समाप्त हो जाएगा। संदेश देना चाहेंगे आप मुसलमानों को? मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत शुरू से साफ थी और भारतीय जनता पार्टी स्थापना से लेकर आज तक मुसलमान भाइयों को एक साथ लाकर विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है। दुर्भाग्यवश हम साथ नहीं आ पाए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है भारत माता है हमारी, और अगर हिंदू माता का एक आंख है तो मुसलमान माता का दूसरा आंख है। अगर एक आंख कमजोर हो, एक आंख ताकतवर हो तो माता की सेहत ठीक नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत माता के सेहत को ठीक करना चाहती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ जोड़ना चाहती है। मैं अपने भाइयों से अपील करूंगा कि छोड़िए बाकी सारी बातें, आइए एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर माननीय मोदी जी के नेतृत्व को ताकत दीजिए। माननीय मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, माननीय मोदी जी का जो कदम है पूरी दुनिया में एक भारत के सम्मान को बढ़ाने का, पूरी दुनिया में भारत के नेतृत्व को साबित करने का, और आज के वक्त पूरी दुनिया में लोग भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। तो जो ये माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है उस संकल्प में हम भी सहभागी बने। जो एक न्यू इंडिया की बात माननीय मोदी जी ने कहा है, जहां ना दंगा हो, ना फसाद हो, ना आतंकवाद हो, ना कोई विवाद हो, ऐसे न्यू इंडिया को बनाने में हम सब साथ आए, हम सब हैं, हम सब मिलकर साथ में काम करें। जो भी गलतफहमियां है उसको दूर करने का काम करें, जहां भी कोई अड़चने हैं उसको मिलकर इस भारतवर्ष को ताकतवर बनाने का काम करें। ये मैं अपने भाइयों को संदेश देना चाहूंगा। भारत का मुसलमान ब्रिगेडियर उस्मान जिसने जय हिंद का नारा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया, और मैं आपको देख रहा हूं तो आप जिस तरह से शालीनता के साथ और बिल्कुल सरल शब्दों में, कई बार मेरा आपसे कनेक्शन बार बार बीच में टूटता रहा, लेकिन आपकी तरफ से मैंने कोई ऐसी उत्तेजना या उग्र कोई चीज नहीं देखी। अगर वाकई यही बीजेपी है तो आप इस तरह जाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन आमीन। और मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे, एक गैप को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लहजा रहा और अगर आपकी जो बातें हैं उसमें तथ्य रहा तो जमीन पे बहुत देर तक किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या आप ये कर पाएंगे? कितना बड़ा ये चैलेंज होगा आपके सामने, ये तो आने वाला समय बताएगा। इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। मेरे इरादे बुलंद है, मेरी नियत साफ है और मेरा कोई छुपा एजेंडा नहीं है। जो मन में है वो सामने है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो सिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे शिक्षा दी है, मैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया 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 शुक्रिया।